वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मॉडल पेपर के बारे में। शारीरिक शिक्षा और योग का मॉडल पेपर होगा, यानी कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का ये मॉडल पेपर है। बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम के या बीएससी एजी बीएससी होम साइंस के चौथे सेमेस्टर में होते हैं तो आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानना होता है। क्यों जानना होता है? इसलिए जानना होता है क्योंकि को करिकुलर कोर्स के रूप में आपके पाठ्यक्रम में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा शामिल होता है। हर एक बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। बिना इसका पेपर पास किए आप अगले सेमेस्टर में नहीं जाएंगे। अगर इस सेमेस्टर में आपका मतलब इस पर्चे में कम नंबर आता है, आप फेल हो जाते हो, तो आपको फिर से यानी बैक पेपर देना होगा, मतलब इसको उत्तीर्ण करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर दिया को करिकुलर का, सेकंड सेमेस्टर में आपने फर्स्ट एड एंड हेल्थ का दिया, ऐसे ही आपने थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का दिया, ऐसे ही आपको फोर्थ सेमेस्टर में यानी चौथे सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा और योग का पेपर देना होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके पेपर से पहले आपको लगभग 4-5 वीडियो या 4-5 मॉडल पेपर मैं आपको दे दूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये पहला मॉडल पेपर है बीए बीएससी बीकॉम का। ठीक है, ये पहला मॉडल पेपर है, यानी यूनिट 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं लगभग 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बाकी और भी मॉडल पेपर में देने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये 4-5 वीडियो आपको जो है लगातार आपको मिल जाएंगी, तो आप इन वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी और भी मॉडल पेपर में दूंगा जो संपूर्ण सिलेबस को एक ही वीडियो में कवर करने वाले होंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 19वीं शताब्दी के दौरान तथा जो है इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा? मतलब 19वीं शताब्दी के दौरान स्पेन या जर्मनी, स्वीडन जर्मनी, इंग्लैंड डेनमार्क, स्वीडन या डेनमार्क, इन्हीं तीनों में से मतलब इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें भरना भरना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यही आपको चूज करना है। देखें, तो 19वीं शताब्दी के दौरान डैश तथा डैश में शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली शारीरिक शिक्षा प्रणाली स्कूलों में स्थापित की गई। आप बताएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वीडन और जर्मनी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। शारीरिक शिक्षा क्या होती है? शारीरिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम का एक अंग है, जो मुख्य रूप से गति के माध्यम से बच्चों की कुल वृद्धि तथा विकास में योगदान देता है। ये एक प्रकार से शारीरिक शिक्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, शारीरिक शिक्षा क्या करता है? एक ऐसा कार्यक्रम है या कार्यक्रम का एक ऐसा अंग है, संपूर्ण शिक्षा का एक ऐसा अंग है जो मुख्य रूप से क्या करता है? गति के माध्यम से बच्चों की कुल वृद्धि और विकास में योगदान देता है। क्लियर? तो ये शारीरिक शिक्षा की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव रखा गया था। कब रखा गया था? फटाफट से आप बताएंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव कब रखा गया था? तो ये रखा कब गया था भैया? ये रखा गया था 21 अगस्त 1984 को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको आप एनसीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एनसीसी आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है, तथा सहायक कैडेट कोर, जिसको आप एनसीसी मतलब एनसीसी मतलब कि और सहायक कैडेट कोर वो भी एक प्रकार से एनसीसी, किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बताएं। दोनों एक प्रकार से कब प्रारंभ किया गया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नेशनल कैडेट कोर भी कहते हैं इसको, राष्ट्रीय कैडेट कोर भी कहते हैं। ठीक है, तो बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी तथा सहायक कैडेट कोर एनसीसी जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो बताएंगे फटाफट से, किस वर्ष प्रारंभ किया गया भैया? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी कह रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 1948 इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कैबर का क्या अर्थ होता है? कैबर का क्या अर्थ होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कैबर की अगर बात करें तो कैबर का क्या अर्थ होता है भैया? बताएंगे। कैबर की अगर बात की जाए तो 1950 ईस्वी में एक प्रकार से इसकी स्थापना होती है। किसकी? कैबर की। कैबर की फुल फॉर्म अगर बात करूं तो कैबर का फुल फॉर्म जानते क्या होता है? CABPER,
इन सभी का मतलब अलग अलग होता है। अब इसमें आप देखेंगे कैबर का मतलब होता है शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, प्रशासन बोर्ड नहीं, सलाहकार बोर्ड की बात हो रही है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये बात आप ध्यान रखिए, कब हुई थी? 1950 में। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया था स्कूल और कॉलेज स्तर पर, यहाँ पर एनसीसी होगा और यहाँ पर सहायक कैडेट कोर में आपका एसीसी होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उस सहायक कैडेट कोर में क्या होगा? एसीसी होगा, वो ध्यान रखिएगा। स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर प्रस्तुत किया गया। एशियाई खेलों की समिति भी स्थापित की गई थी इसी दौरान 1948 में, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से। छठा प्रश्न है, राजकुमारी कोचिंग योजना को कब प्रारंभ किया गया? राजकुमारी कोचिंग योजना या राजकुमारी अनुशिक्षण योजना जो प्रारंभ की गई, वो कब आरंभ की गई भैया? 1953 में आरंभ की गई थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 1953, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है राजकुमारी अनुशिक्षण योजना में या राजकुमारी कोचिंग योजना में? अच्छे जो एथलीट होते हैं और जो खिलाड़ी अच्छे होते हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार ने इसकी स्थापना करी थी। यह योजना इसलिए लोकप्रिय हो गई क्योंकि मतलब कि ध्यानचंद, डॉक्टर राम सिंह आदि ऐसे कई प्रतिष्ठित खिलाड़ियों ने इस योजना के अंतर्गत कार्य किया, तो इसलिए जो है ये फेमस हुई, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1953 ईस्वी में केंद्र सरकार तथा विभिन्न खेलों के संघों के मध्य एक कड़ी स्थापित करने के उद्देश्य से किसका गठन किया था? तो किसका गठन किया था भैया? ये गठन किया था किसका? राजकुमारी कोचिंग योजना का गठन किया था। 7वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, क्या प्रश्न पूछा गया है आपसे? प्रश्न क्या पूछा गया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पूछा गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1953 ईस्वी में केंद्र सरकार तथा विभिन्न खेल संघों के मध्य एक कड़ी स्थापित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना करी थी, ठीक है, AICS की स्थापना करी थी, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपको और चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूं तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने 1953 में केंद्र सरकार और विभिन्न खेल संघों के मध्य एक कड़ी स्थापित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना करी गई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय खेल परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्र के सुदृढ़ युवाओं के निर्माण के उद्देश्य से जनरल JK भोसले के मार्गदर्शन में पुनर्वास मंत्रालय के द्वारा 1954 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो इसमें कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल भारतीय खेल परिषद, राष्ट्रीय अनुशासन योजना या राजकुमारी कोचिंग योजना? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, बताइएगा सभी लोग। 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राष्ट्रीय अनुशासन योजना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, भारत सरकार के द्वारा लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बताएं। ग्वालियर में स्थापना हुई है इसकी। ग्वालियर कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1957 में हुई है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1957 में एक प्रकार से स्थापना हुई है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। हिंदी में बोलेंगे लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, अंग्रेजी में बोलेंगे इसी को क्या बोलेंगे इसको? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? 1957 में हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे शारीरिक शिक्षा को लेकर के। अच्छा, एकमात्र यह कॉलेज है जो केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित है। अनुसंधान कार्यक्रमों के संचालन के अतिरिक्त यह शारीरिक शिक्षा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण तथा शिक्षण प्रदान करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? शिक्षा आयोग भी कहा जाता है कोठारी आयोग को। 1964 से लेकर के 66 के बीच में आप देखते हैं कोठारी आयोग ने काम किया। 1964 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और कोठारी आयोग इस बात पर बल देता है या दिया जाना चाहिए, कहता है शिक्षा में, कि शारीरिक शिक्षा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक दक्षता, मानसिक सतर्कता
तथा दृढ़ता, टीम भावना, नेतृत्व नियमों के पालन, जीत में संयम तथा हार में संतुलन जैसे कुछ गुणों के विकास में भी योगदान देती है। तो ये कोठारी आयोग के बारे में जो है बताई गई बातें हैं। ठीक है, कोठारी आयोग ने ये सारी बातें बताई थी। तो कोठारी आयोग का जो गठन हुआ है वो कब हुआ भैया? वो हुआ है 1964 में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न आ चुका है। भारतीय खेल प्राधिकरण बताएं। भारतीय खेल प्राधिकरण का मतलब भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो 11वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1982 इज राइट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी ने जो है किस सन में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा विकसित करी? तो किस सन में करी है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। 12वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन 1988 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, देखें अगला प्रश्न है, नागरिकों को शारीरिक फिटनेस में रुचि बढ़ाने हेतु प्रेरित करने के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ 1959 से 60 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? बताएं क्या लॉन्च किया गया था भैया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा? तो राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान, जिसको एनपीईडी के नाम से जानते हैं। एनपीईडी लॉन्च किया गया था कब? 1959 और 60 में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान, जिसको एनपीईडी बोलते हैं, ये कब लॉन्च किया गया? तो आप बताएंगे 1959 और 60 में इसको लॉन्च किया गया। ये किस लिए है? नागरिकों को शारीरिक फिटनेस में रुचि बढ़ाने के लिए, नागरिकों को मोटिवेट करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान एनपीईडी को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मेजर ध्यानचंद, डॉक्टर राम सिंह जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों के कार्यरत होने से किस योजना को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हुई है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 14वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राजकुमारी कोचिंग योजना में एक प्रकार से कार्यरत होने की वजह से राजकुमारी कोचिंग योजना फेमस हो गई, चूँकि मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और 1905 में उनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, और उन्हीं के डेट को यानी कब जन्म हुआ था? 29 अगस्त को उनका जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद का। उसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद और डॉक्टर राम सिंह जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों के कार्यरत होने से जो राजकुमारी कोचिंग योजना है बड़ी लोकप्रियता इसको मिली, फेमस हुआ ये। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है 1954 में क्रॉस तथा हिर्सलैंड के द्वारा किए गए अध्ययन ने किस प्रकार के माप की तुलना करी? बताएं किस प्रकार के माप की तुलना करी इन दोनों के अध्ययन के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल मजबूती और लचीलापन, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में मनोरंजन आंदोलन द्वारा मतलब कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत में मनोरंजन आंदोलन जो है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया भैया? 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जीडी सोंधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। 17वां क्वेश्चन आप देखेंगे, शोध के अनुसार बेघले और जो है पंगराजी, बताएं 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शोध के अनुसार बेघले और पंगराजी 2000, मार्गन परांगजी तथा बेघले 2003 30 मिनट की शारीरिक शिक्षा कक्षा औसत से कठिन शारीरिक क्रियाओं के लिए डैश से डैश चरणों की पेशकश कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें का बी ऑप्शन। ठीक है, 1200 से 2000, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के आवश्यक घटकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं भैया? इनमें से आपका देखें, इनमें से सी वाला ऑप्शन जो है सत्य नहीं है। यद्यपि गतिविधियों में लिंग के पृथक्करण को प्रोत्साहित किया जाता है, गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम सहयोग तथा उत्तरदायित्व सिखाते हैं, ये एक प्रकार से सही नहीं है। शिक्षा कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के आवश्यक घटकों के संबंध में ये सी वाला कथन असत्य है। बाकी पहला कथन बिल्कुल सत्य है। गुणवत्ता कार्यक्रम प्रबंधन कौशल तथा आत्म अनुशासन सिखाते हैं, बिल्कुल सिखाते हैं। गुणवत्ता कार्यक्रम सभी छात्रों को शामिल करने पर बल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। शारीरिक गतिविधि तथा गत्यात्मक कौशल विकास गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का आधार है, बिल्कुल हैं। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। ए, बी और डी। सी वाला जो है आपका गलत है, इसीलिए आपको सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूँकि सी ही पूछा गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा कार्यक्रम आंदोलन किस प्रकार के कार्यक्रमों के विरुद्ध विद्रोह था? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षा कार्यक्रम जो आंदोलन हुआ
ये आंदोलन जो था ये किसके खिलाफ विद्रोह था, बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास। किस प्रकार के कार्यक्रमों के विरुद्ध विद्रोह था? तो संरचित स्वास्थ्य के खिलाफ जो है विद्रोह था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न आप देखेंगे, 1954 ईस्वी में क्रॉस तथा हिर्सलैंड के द्वारा किए गए अध्ययन ने किस प्रकार के माप की तुलना की, बताएं। 20वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति एवं लचीलापन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शारीरिक शिक्षा तथा प्रशासन तथा संगठन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। किसके सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? शारीरिक शिक्षा का प्रशासन और संगठन किसके सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, बताएं। तो शारीरिक शिक्षा का प्रशासन और संगठन शिक्षण के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एक शारीरिक शिक्षक अनिवार्य रूप से होता है, क्या होता है? एक प्रशिक्षक, एक आंदोलन शिक्षक या एक ड्रिल शिक्षक या उपरोक्त सभी? तो वर्तमान में एक शारीरिक शिक्षक अनिवार्य रूप से जानते हैं क्या होता है? अनिवार्य रूप से वो क्या होता है? वो ये सभी होता है, यानी कि एक प्रशिक्षक भी होता है, एक आंदोलन शिक्षक भी और एक ड्रिल शिक्षक भी, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 23 नंबर, विकलांग बच्चों के लिए परियोजना एकीकृत शिक्षा, जिसको आप PIED के नाम से जानते हैं, 1987 में, और इसके अलावा NCEPT द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से प्रारंभ किया गया था, ये बताएं। यूनिसेफ या यूनेस्को या बाल अधिकार तथा जो है यू या फिर बाल अधिकार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के द्वारा, किसके द्वारा? फटाफट से बताएं। 23 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन से विशेष शिक्षा से संबंधित है। विशेष शिक्षा से कौन संबंधित है भाई? विशेष शिक्षा से कौन संबंधित है, फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल, विशेष शिक्षा से दिव्यांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। विशेष शिक्षा दिव्यांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 25 नंबर प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शरीर के सख्त होने को उसके प्रमुख उद्देश्यों के रूप में दर्शाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शारीरिक प्रशिक्षण, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शारीरिक प्रशिक्षण। शारीरिक प्रशिक्षण जो होता है शरीर के सख्त होने को उसके प्रमुख उद्देश्यों के रूप में दर्शाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है, शारीरिक गतिविधि मूल रूप से सामाजिक, जो शारीरिक गतिविधि होती है वो मूल रूप से क्या करती है? मूल रूप से जैविक आवश्यकता है। क्या होती है? जैविक आवश्यकता होती है शारीरिक गतिविधि, मूल रूप से क्या है? जैविक आवश्यकता होती है। 27 नंबर प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा की जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों की जननी क्या है, बताएं। सभी खेलों की जननी क्या है? सभी खेलों की जननी जो होती है जिम्नास्टिक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मन अवधारणा है कि सभी खेलों की जननी कौन है? जिम्नास्टिक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, समावेशी शिक्षा शब्द का क्या अर्थ होता है? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है भैया, सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों की भी शिक्षा दी जाए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है भैया? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, 29 अगस्त की डेट को, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त की अगर बात की जाए तो 29 अगस्त को क्या हुआ था? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, प्रयागराज में 1905 में 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य, रोग तथा स्वास्थ्य के पर्यावरणीय निर्धारकों की आवश्यकताओं को कैसे शामिल किया जाना चाहिए? प्राथमिक कक्षाओं से अनुभवात्मक शिक्षा या पाठ, या केवल माध्यमिक स्तर पर, या शारीरिक गतिविधियों के द्वारा? तो 30वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर है, प्राथमिक कक्षाओं के या प्राथमिक कक्षाओं से अनुभवात्मक शिक्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सेन का क्या अर्थ है? सेन का क्या अर्थ है? सेन का मतलब क्या होता है भैया? सेन का मतलब होता है विशेष शिक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 32 नंबर, दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था, बताएं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक जो है वो किस वर्ष पारित किए गए थे? तो ये पारित किए गए थे 2016 में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 33 नंबर, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं जैसे शारीरिक और विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की पद्धति तथा अभ्यास का वर्णन करने के लिए
सामान्यतः किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसी को बोलते हैं विशिष्ट शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। 34 नंबर प्रश्न है, वह समिति जिसकी अध्यक्षता एक प्रशासनिक निदेशक करता है तथा जिसके अधीन सभी कार्यकारी समिति अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं, सामान्यतः कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वो सामान्य समिति कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सजावट तथा समारोह समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सजावट और समारोह समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो खेल स्टेडियम की सजावट, बिल्कुल ठीक है। उद्घाटन समारोह के लिए आवश्यक व्यवस्था करना और ट्रॉफियां, पदक और प्रमाण पत्र की व्यवस्था करना, ये तीनों जो हैं ये प्राथमिक उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन से 36 नंबर, रेफरी, न्यायाधीश, रिकॉर्डर तथा ट्रैक एम्पायर जैसे विभिन्न अधिकारियों के चयन के लिए कौन सी समिति उत्तरदायी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए अधिकारियों की समिति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, उन दो गतिविधियों के नाम बताइए जिनमें प्राचीन भारतीयों ने भाग लिया था। बताएं, उन दो गतिविधियों के नाम बताइए जिनमें प्राचीन भारतीयों ने भाग लिया था। तो वो कौन सी गतिविधियां हैं इनमें से? इनमें से योग और कुश्ती जो है ये भारतीय गतिविधियों, मतलब भारतीय प्राचीन भारतीयों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, योग और कुश्ती में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न 38 नंबर, सामाजिक विकास के दो घटक या दो पहलू क्या हैं? सामाजिक विकास के दो घटक या दो पहलू जो हैं वो क्या हैं? टीम वर्क और खेल भावना जो हैं ये सामाजिक विकास के दो घटक या पहलू हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ए ऑप्शन, बिल्कुल। 39 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा खेल कौशल दर्शाता है? एक घायल टीम के साथी की सहायता करना, ये सबसे अच्छा खेल कौशल दर्शाता है। या फिर जो है एक प्रतिद्वंदी को धक्का देना जो मार्ग साफ करने से इनकार कर देता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अपने प्रतिद्वंदी को बधाई देना जिससे आपको हरा, मतलब कि जिसने आपको हरा दिया है उसको बधाई देना, ये सबसे अच्छा खेल कौशल दर्शाता है। अपने प्रतिद्वंदी को चेंजिंग रूम दिखाना, ये नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भले से वो जीत गया है लेकिन अपने प्रतिद्वंदी, क्योंकि जीता वो इसलिए चूंकि वो जो है आपसे ज़्यादा मेहनत किया हुआ है, इसीलिए वो जीता, तो इसीलिए आपको बधाई देना चाहिए उसको। ठीक है, जिसने आपको हराया उसको आप बधाई दें, तो ये अच्छा, सबसे अच्छा खेल कौशल दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइएगा। 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन, 13 दिसंबर 2006 भी करेक्ट आंसर होगा इसका। 41 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में हुई तीन गतिविधियों के नाम बताइए। पुनर्जागरण काल में तीन गतिविधियां जो हुई थी, पहला हुआ था आपका बाड़ लगाना, दूसरा हुआ था शिकार करना और जो तीसरा था वो था तैरना। ठीक है, ये तीन गतिविधियां थी पुनर्जागरण काल के दौरान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है 42 नंबर, 1948 ईस्वी में विकलांग एथलीटों के लिए ओलंपिक खेलों के साथ जो है ओलंपिक खेलों के साथ मेल खाने वाला प्रथम संगठित एथलेटिक आयोजन व्हील चेयर खेल था। इस आयोजन में भाग लेने वाले कौन थे? बताएं। तो इस खेल में जो भाग लेने वाले थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में जो घायल ब्रिटिश सैनिक थे उनको इसमें शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, गतिभंग का क्या अर्थ है? जो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रकार की शारीरिक अक्षमता है। तो 43 नंबर का करेक्ट आंसर जानते हैं क्या होगा? बिल्कुल, मांसपेशियों की गति के समन्वय का अभाव जिसमें है। ठीक है, तो गतिभंग वही होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितनी बार आयोजित किए जाते हैं? मतलब कितने बार, मतलब कब कब आयोजित किए जाते हैं? तो प्रत्येक 4 साल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का सी ऑप्शन, प्रत्येक 4 वर्ष पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसने की थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने करी थी? 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैरन पेरियार डी कैबार्टिन ने करी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 46 नंबर प्रश्न है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी? बताएं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक की मेजबानी जो की थी वो किस देश ने की थी? तो किसने की थी? ग्रीस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक के पुनरुद्धार का प्रतीक कौन सा वर्ष है? तो इसमें कौन सा वर्ष है भैया? आधुनिक ओलंपिक के पुनरुद्धार का प्रतीक कौन सा वर्ष है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1896। अगला प्रश्न 48 नंबर, शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध है।
शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध है, बताएं। तत्कालिक कक्षा कक्ष की समस्याएं, प्रायोगिक अध्ययन, सहसंबंध अध्ययन या वर्णनात्मक अध्ययन। तो शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का जो संबंध है वो संबंध है तत्कालिक कक्षा कक्ष की समस्याएं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का 49वां नंबर, स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम क्या है? तो इसका प्रमुख माध्यम होता है अंतर संस्थानिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों की बात हो रही है स्कूल में, स्कूल के अंदर अगर आपको करना है तो आप अंतर संस्थानिक ही करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रचार का माध्यम यही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इकाई 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझ लिया और विस्तार से मैंने हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया। शारीरिक शिक्षा से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपने समझा यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 2 की बात की है तो उसका नाम है पुष्टि और सुयोग्यता की अवधारणा। तो इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें जो तमाम प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे तो उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। वो वीडियो आपकी जल्द ही आएगी। उसमें भी लगभग हम 56 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर उसके बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, वजन प्रबंधन से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे मॉडल पेपर में देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग ये मॉडल पेपर 1 है, इसी प्रकार से मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से आपके आते रहेंगे। तो आप सभी लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, हर एक यूनिट से, हर एक चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। तो आज आप लोगों ने 50 प्रश्नों के बारे में समझ लिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैं अभी से तैयारी इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। आप अभी से पढ़ना प्रारंभ कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और ये जानकारी से रिलेटेड चीज़ है, ये ऐसी बात नहीं कि आप किसी भी जो है एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला मॉडल पेपर है, यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर मैंने लिखा हुआ है, ये पहला मॉडल पेपर 2024 का। तो ये देख लीजिएगा। बाकी 2023 की कई मॉडल पेपर अवेलेबल हैं तो आप उनको भी देख लीजिएगा। ये पहला मॉडल पेपर है। फिर दूसरा मॉडल पेपर में यहाँ पर 2 लिखा हुआ मिलेगा, फिर ऐसे 3 लिखा हुआ मिलेगा, फिर 4 लिखा हुआ मिलेगा, फिर 5 लिखा हुआ मिलेगा। तो यहीं पर आप देखेंगे, बाकी थंबनेल आपका यही होगा पूरा और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।